हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी अवश्य करें, है ना। लाइक इसलिए करें कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके इस लाइक से, जिससे मैं वीडियो अगली आपके लिए जल्द से जल्द बना सकूँ। अगर आपको क्वेश्चन आसान लगे 25 क्वेश्चन तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। मेरे आंसर बनाने से पहले आप आंसर बनाइए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, है ना। देखिए हम लोग 176 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। निमी पैटर्न का बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर में है हम लोग, है ना। देखिए 176 नंबर क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है ना। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है काला लोहा, सी है एल्युमिनियम और डी है जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 177 नंबर क्वेश्चन है, नियमित षष्टिभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिएगा ये षष्टिभुज है, सॉरी ये आपका षष्ठभुज हो गया। और इस बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे ना, इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे यही पूछा गया। वन ऑप्शन ए है 2 × a, ऑप्शन बी है √2a, ऑप्शन सी है √3a, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, है ना। √3a से गणना किया जाता है। ए जो होता है भुजा की लंबाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में स्टैक का उपयोग है। स्टैक का क्या उपयोग? ऑप्शन ए है रेस्ट ऑफ वर्क, बी है सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी है तेज करने, ऑप्शन डी है फोल्डिंग स्पेस। इसका सही आंसर है दोस्तों सपोर्टिंग पीस है ना। सपोर्टिंग पीस है, सॉरी सपोर्टिंग पीस है। मैंने इसका स्ट्रेक का जो काम होता है ये एनविल की तरह होता है। एनविल का ही एक छोटा रूप है ना, जो सीट मेटल कार्यों में सपोर्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। ऑप्शन ए है वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन बी है सिंथेटिक तत्व, ऑप्शन सी है शुद्ध धातु का मिश्र धातु और डी है गैर धातु तत्व। इसका सही आंसर है दोस्तों शुद्ध धातु का मिश्र धातु सोल्डिंग सामग्री होती है ना। एक 180 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्टील की सोल्डिंग के लिए किस फ्लश का प्रयोग किया जाता है। स्टील की सोल्डिंग के लिए किस फ्लश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है रेसिन, ऑप्शन डी है पेस्ट, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सीट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया? अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सिम को रिलीज करना, ऑप्शन बी है C1 को कंप्रेस करना, सिम को कंप्रेस करना क्या पूछा गया। सी है सिम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन डी है सिम ऑपरेशन के दौरान स्टेंस से राहत, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों सिम को क्लोज और लॉक करना होता है। ग्रूवर टूल्स जो है इसके पहले वाले जो 25 क्वेश्चन का सीरीज हुआ था उसमें आपको दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है कृत्रिम, ऑप्शन सी है हार्डन स्टील, ऑप्शन डी है माइंड स्टील। तो जाहिर सी बात है भैया रिवेट जब भी बनेगा तो मुलायम का ही बनेगा, जो होगा माइंड स्टील का, है ना।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है 183। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं, है ना। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेल, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है हेड, ऑप्शन डी है व्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी। क्या हो जाएगा? बी, बॉडी बोलते हैं, है ना। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है ना। पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु को कवर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पिकलिंग, ऑप्शन बी है स्वाइनिंग, ऑप्शन सी है सीमिंग, ऑप्शन डी है टीनिंग, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, टीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? टीनिंग कहलाती हैं। 185 नंबर। भारतीय संरचनात्मक कार्य में भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी है स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी है काउंटर सेंक रिवेट, ऑप्शन डी है कोनिकल हेड रिवेट। भारी संरचनात्मक कार्य के लिए जो होता है पेन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। क्या याद कर लीजिएगा, भारी संरचनात्मक कार्य के लिए पेन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है और हौला या नॉर्मल कार्य के लिए स्नैप हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। या साधारण स्ट्रक्चर में जो होता है स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है ना। ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिवेट सेट, ऑप्शन डी है रिवेट स्नैप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉली। स्नैप हेड रिवेट को का सपोर्ट करने के लिए डॉली का उपयोग किया जाता है। डॉली देखिए कभी कभी पूछता है डॉली का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है ना। ये क्वेश्चन जो है दिखाए गए रिवेट दोष का नाम बताएं, है ना। ये रिवेटिंग किया गया है, देखिएगा रिवेटिंग का हेड एक दूसरे के सामने नहीं है ना। उसके बाद अब इसको दोष को पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन सी है रिवेट का सिर सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, ऑप्शन डी है रिवेट का सिर प्लेट के लंबवत नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिवेट का सिर सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। रिवेट का सिरा जो होता है एक दूसरे के केंद्र में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्किल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है स्प्रिंग का पास, ऑप्शन डी है ट्रेमल, ऑप्शन सी है विंग कंपास, ऑप्शन डी है साधारण कंपास, है ना। तो इसके द्वारा जो होता है ट्रेमल के द्वारा बनाया जाता है। पूछा जाता है बड़े वृत्त, देखिए यहाँ लिखा गया है इतना लंबा, लेकिन पूछा जाता है बड़े वृत्त को बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ होता है ट्रेमल। ट्रेमल जो होता है 25 सेंटीमीटर से लेके, है ना, 50 सेंटीमीटर तक के वृत्त त्रिज्या होता है इसका, ये वृत्त बनाए जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 189, शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? देखिए क्वेश्चन जो लिखा है समझिएगा जरा। शीट को कैंची द्वारा काटते समय, शियर द्वारा काटते समय देखिएगा शीट का किनारा क्या होता है, मुड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्लीनेंस ना होने के कारण, ऑप्शन बी है
हार्डेंड धातु के कारण, है ना, हार्ड धातु के कारण। ऑप्शन सी है बल में वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी है अधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अधिक क्लियरेंस के कारण। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक्स भाग का नाम पूछा गया है ना। ये क्या है? सीयर मशीन है ना। ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन बी है क्लैंप, ऑप्शन सी है ऊपरी ब्लेड, ऑप्शन डी है निचली ब्लेड। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। ये क्या है? क्लैंप है। क्या है भैया? क्लैंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है ना। फिर ये दोबारा क्वेश्चन आया। सिम को रिलीज करना, सिम को कंप्रेस करना, सिम को क्लोज करना, सिम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेन से राहत देना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिम को क्लोज करना। सी नंबर है, सिम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। 192 हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है ना। इसके पहले भी आपको बता दिए हैं कि हल्के कार्य में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है। हो सके आपको याद होगा, जरूर मार लीजिएगा, है ना। आंसर ऑप्शन ए है पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी है स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी है काउंटर सैंक रिवेट, ऑप्शन डी है कोनिकल हेड रिवेट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नैप हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिवेट सेट, ऑप्शन डी है रिवेट स्नैप। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है। रिवेट के दूसरे सिरे, याद कर लीजिएगा, रिवेट के दूसरे सिरे बनाने के लिए कौन से उपयोग का किया जाता है? रिवेट स्नैप का। और स्नैप हेड रिवेट का हेड को सहारा देने की बात की जाए तो कौन होता है? ड्रिल होता है, डॉली होता है ना। ड्रिफ्ट जो प्रयोग होता है छिद्रों को साफ करने के लिए, ऐसे एक लाइन में करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिए बात आती है पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट भारी कार्यों के लिए और स्नैप हेड रिवेट जो है हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पूछा गया है सीट मेटल वर्क में इस नॉच का नाम है। सुनिए, ये नॉच लिखा है, नोच पढ़ते हैं ना। नोच होता क्या है ये जान लीजिए। सीट मेटल के कार्य में जो सीट स्निप द्वारा कटिंग किया जाता है वो क्या कहलाता है? नोच कहलाता है। या आप स्ट्रेट काटिए, वीनुमा काटिए, है ना, स्क्वायर काटिए, कटिंग करना है क्या कहलाता है? नोच कहलाता है। अब पूछा गया यहाँ जो है कौन सा कटिंग किया गया है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है भी नोच, ऑप्शन बी है तिरछी नोच, ऑप्शन सी है स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी है स्ट्रेट नोच। इसका सही आंसर है दोस्तों स्क्वायर नोच। नेक्स्ट है पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है ब्रास मेटल, ऑप्शन बी है रबड़ के मैलेट, ऑप्शन सी है लकड़ी का मैलेट, ऑप्शन डी है बॉसिंग मैलेट। इसका सही आंसर है दोस्तों बॉसिंग मैलेट। बॉसिंग मैलेट देखिए नॉर्मल समझिएगा। बॉसिंग मेटल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो गाढ़ा नुमा बनाना होता है, जैसे बर्तन उर्तन में देखिएगा नीचे पेंदी वगैरह बनाने के लिए जो होता है बॉसिंग मेटल का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस रिवेट में क्या दोष है ना। इसी तरह आपको फिगर आ जाएगा, आप पूछेगा इस रिवेट में क्या दोष है ना। ऑप्शन ए देखिएगा प्लेट के बीच में बर, ऑप्शन बी है रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, ऑप्शन सी है बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, ऑप्शन डी है प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो यहाँ सही बात है, प्लेट में होल जो है एक सीध में नहीं। देखिएगा दोनों तरफ यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ गैप दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक पक्ष के साथ एक सर्किल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है ना। इसको हिंदी समझिएगा। एक पक्ष मैंने एक किनारे से सर्किल नुमा बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है फनल स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी है बिग या बिग आयरन, है ना। इसमें जो होता है हाफ मून स्टेक का उपयोग, जाहिर सी बात है हाफ मून स्टेक ऐसा होता है तो किनारे से गोल करने के लिए किसका प्रयोग करें, हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक आया है हैचेट स्टिक। हैचेट स्टिक का प्रयोग जो होता है सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। हम बिग आयरन स्टिक जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है शंकुनुमा जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। हम नेक्स्ट 198 नंबर। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। जो टूल दिया गया है उसको पहचानना है कौन सा टूल है, ये देख लीजिए आप। आजकल एग्जामों में जो है फिगर दे देता है, पूछ देता है कौन सा औजार है ना, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है हैचेट स्टेक, ऑप्शन बी है फनल स्टेक, ऑप्शन सी है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी है राउंड बॉटम स्टेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया राउंड बॉटम स्टेक। 99 नंबर क्वेश्चन है। सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है ना। ए है ग्रूवेड ज्वाइंट, ऑप्शन बी है पेन डाउन ज्वाइंट, ऑप्शन सी है नॉकेड उप ज्वाइंट और डी है डबल ग्रूवेड ज्वाइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी डबल ग्रूवेड ज्वाइंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं समझ पाता हूँ कि क्वेश्चन का हिंदी आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता होगा, आप सोचते हो कि गलत पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हिंदी ही ऐसा होता है कि थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है ना, लेकिन आप अगर समझिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्मी से ही टोटल कोई भी एग्जाम हो उसमें 70% क्वेश्चन जो है या 60% क्वेश्चन जो है निम्मी से क्वेश्चन से मिल जाता है। अगर सही से पढ़िए और समझिएगा तो टोटल क्वेश्चन वही रहता है ना। तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। ऑप्शन ए है 1.2 mm मोटाई, ऑप्शन बी है 2.0 mm मोटाई, ऑप्शन सी है 2.5 mm मोटाई, ऑप्शन डी है 3.0 mm मोटाई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1.2 mm मोटाई। अब देखिएगा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ देगा स्निप द्वारा जो कटिंग किया जाता है वो कितना mm तक की मोटी चादरों को किया जा सकता है। तो 1.2 mm तक, है ना। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर